आवाज येतोय. पण आपण हा मराठी नाही बोलता हिंदीमध्येच बोलूया. हा, बोलू. काय काय शब्द काय होतं मॅडम आपल्या म्हणजे मराठी भाषिक असल्यामुळे हिंदीचा जरा प्रॉब्लेमच राहतो आमचा. बरं बरं ठीक आहे ना. काही थोडंफार म्हणजे हिंदी पण आणि थोडं हा, मराठी पण थोडंफार चालेल. हिंदी बाकी. हा चालेल. म्हणजे तुम्ही थोडस कधी कुठं हे आली अडचण तर असं अडचण ऍडजस्टमेंट आली करा. तर अडचण आली तर सांगेल. आणि तुम्ही हा, एका ठिकाणी थांबा थोडस म्हणजे नाही. कसं तुम हा हो हो हलतो ना, तर त्याबद्दल. हो हो एका ठिकाणी थांबा. हो. आणि जर आवाज नाही आला तरी मला सुचवा बरं का. हॅलो हॅलो. हाँ जी। हाँ हाँ जी। आप आवाज आ रहा है ना? बोलिए। हाँ बढ़िया आ रहा, बढ़िया मस्त आ रहा। हाँ 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 हाँ। नमस्कार सभी को। जय गौ माता। जय गौ माता। जय गौ जय माता। भारत जय गो जय माता. भारत। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ जय गौ। माता। हाँ, स्पीकर सबका बंद कर दो। और स्पीकर बंद रहेगा तो आवाज सुनने को प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी तो आपको हमारा महाराष्ट्र से नमस्कार सबको। और आज की शुरुआत जो आप भगवान जी ने हमको आमंत्रित किया, और आप सब किसान किसान भाइयों बहनों सबको मैं कहना चाहता हूँ कि अभी वो जो गो आधारित नैसर्गिक खेती कर रहे हैं किसान, वो किसान को जो प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं आपको आपने बताया, तो मैं आपको उसका सुझाव दूंगा। और आज जो आज का कार्यक्रम है, एक आधा घंटा पाव घंटा 1 घंटा चलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न उत्तर से पूछना बहुत अच्छा रहेगा। मेरे को बताने को आएगा। मैं पहली बार एक 5-10 मिनट आपको तो खाना पीना कैसा चाहिए इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो आज आप हर सुबह उठने के बाद जो आप ब्रश कर रहे हैं वो भी केमिकल का है। दिन में सुबह से शाम तक आप कम से कम 3 से 5 मिलीग्राम, कम से कम आप इतना हर दिन विष खा रहा है। इसीलिए वो जो आप जो विष खा रहा है, क्या कौन कौन से चीजों से खाता है, वो सुबह ब्रश कर रहा है। वो ब्रश में तो अ, वो जानवर का हड्डी का वो पीट रहता है, उसमें वो केमिकल डाल के वो कोलगेट बनाता है। और आप 5-5 मिनट 10-10 मिनट वो मुंह में रखता है। और फिर जो आपके पेट में भी थोड़ा थोड़ा जाता है। और वो होने के बाद आप नहाने के बाद फिर आप क्या कर रहा है, वो चाय पीता है। चाय कैसा पीता है, वो चाय तो उसमें शक्कर पाउडर डाल के बनाता है, उसमें दूध डालता है। दूध डालने के बाद वो चाय का विष बन जाता है। और उनके बाद आपके जो खेती में जो फसल बनाता है, गेहूं ज्वार बाजार, वो जो सब बनाता है, इसमें सब जितना उनको कितना लगता है वो आप पहचान नहीं है। आप किसको कौन आपको बताता नहीं इसमें क्या लगता है क्या। आप तो फर्टिलाइजर के दुकान में जाके एक आदमी ने एक गोनी लाई तो आप 2 गोनी डालता है। इतना बहुत 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 आप रसायन डाल के वो सब रसायन आपके मिट्टी से आपके फसल में आता है, और फसल से आपके पेट में जाता है। और जो आप भाजी बनाते हैं, भाजी में भी वो जो बैंगन रहता है, बैंगन को तो एक एक आज स्प्रे किया तो 72 घंटे में कोराजिन का वो जो कोराजिन जैसा दवा है, वो दवा वो 72 दिन उसमें रहता है। और आप सुबह दवा मार के आप शाम को वो क्वालिटी का माल दिखता है, वो चमक दिखता है, वो चमक से खरीदता है और खाता है। कम से कम आपने आपके घर से एक दो 1-2 गुंठा आप तो भाजी करने के लिए
वो सुबह शाम को आपके घर का होना चाहिए। घर में उसमें दवा न डाल के, रसायन न डाल के वो आप बनाना चाहिए। और आपके घर में जो हैंडलूम का चाय बनाने को जो पातेला रहता है वो हैंडलूम का है। वो जो अ, रोटी बनाना उसका जो क्या बोलते हैं आपके वो तवा, मैडम जी। आवाज आता है ना? हाँ, हाँ, आवाज दल आता, तवा भी हम चाय जानता है, बनाने तवा का तवा। हैंडल। होती है। हाँ, तवा वो भी हैंडलूम का बनाता है। और वो तवा नीचे रख के आप वो जो जो रोटी बनाता है वो उसमें भाज देता है। भैया वो गैस में, वो जो गैस रहता है तो गैस तो हानिकारक रहता है, आपके शरीर में कैंसर का आमंत्रण देता है। वो प्लास्टिक ज्यादा रहता है, वो प्लास्टिक भी आपको कम करना चाहिए। आपके घर में जो फ्रिज रहता है, फ्रिज फ्रिज तो बहुत धोखा धोखा देता है। फ्रिज में जो गैस रहता है तो गैस आपके सब जो अंदर रखता है उसमें सब गैस का परिणाम बहुत हो रहा है। और इसलिए वो फ्रिज भी आपको कम करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और आप जो अ, क्या फ्रिज फ्रिज बोल दिया, जो आपका कुकर रहता है ना, प्रेशर कुकर, वो भी हैंडलूम का बनाता है। आपने किस भी आदमी गैस से खाना पीना गैस से बनाता है। वो जो पहले कैसे थे, चूल्हे पे बनाते थे ना, उसका टेस्ट अलग रहते। लोहे के तवे में रोटी बनाते थे। वो लकड़ी जो लकड़ी की काठवट रही थी ना बनाने को, वो जो पड़पुट रोटी बनाने को जो पड़पुट लगता है तो वो भी लकड़ी का था। वो अभी सब बंद हो गया। जो दूध आप बनाते थे वो मटके का था। दूध गर्म करने को मटके में रखते थे। भाजी बनाते थे वो मटके में। अभी सब बंद हो गया। इसमें जो बोतल का पानी वो सब, और फ्रिज में बोतल रखते, वो गर्मी के दिन में फ्रिज में बोतल रखते। फ्रिज का पानी पिया तो आपको शरीर में आपको उनका रक्त भी गर्मी के दिन में वो पिएगा ना फ्रिज का पानी। हमारे बाजू में एक दो आदमी 10 दिन में दो ऐसे फ्रिज का पानी पी के खलास हो गए। आपको जो अगले अगले आपको आपके बच्चे वो अच्छा रहने चाहिए। आपके बच्चों को खेती अच्छा देनी चाहिए, मिट्टी उपजाऊ देनी चाहिए। और जो आपको दवा जो आप खाता है ना, रासायनिक का केमिकल का दवा, एलोपैथी में रहता है, वो जो आपके मिट्टी में सब रहेगा। आपके मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, वो जो जो लोह, तांबा, ये सब न्यूट्रिएंट है मिट्टी में आपके आने के बाद आपके पौधे में जाएगा, पौधे से आपके पेट में जाएगा। वो आपको गोली खाने की जरूरत नहीं लगेगी। इसके आपके इसीलिए आपको गो आधारित नैसर्गिक खेती करनी चाहिए। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, वो जो बहुत धूप रहती है, धूप में क्या आप जो आपकी खेती खेती हर साल वो ट्रैक्टर से वो जो मिट्टी का पलटी कर रहा है ना, ट्रैक्टर से करता है बड़े बड़े किसान सब। वो मिट्टी की पलटी करने की जरूरत नहीं। वो थोड़ा सा आपने जो वो फन रहता है ना, फन से मिट्टी हिलाने के बाद थोड़ी धूप से गर्म होने के बाद उनकी बुरशी जाएगी। वो बुरशी कैसे आते हैं कि आपके किसान, सब किसान खड्डे में आपका गोबर खत डालता है। खड्डे में डालते हैं ना आपके पास। हाँ लो जी, खड्डे में डालते हैं, बेड बनाते हैं। बेड बनाना है तो बहुत अच्छा रहता है। खड्डे में डालते हो जो विनाशकारी बुरशी अंदर बन जाती है। और आप क्या करते हैं, बारिश के अभी मुझे अभी तो अप्रैल में आपके गड्ढे का खत निकलते हैं और खेत में डालते हैं। हम बारिश के अभी वो फिसकट के मिट्टी में डालते हैं। उसमें जो जीवाणु रहता है वो जीवाणु मर जाता है। इतनी गर्मी रहती है ना अभी। वो जो आपका जो गोबर खत रहता है सब, वो आपने 50% ऊन रहना चाहिए, 50% इसमें छाव भी चाहिए।
ऐसे ऊपर रखना चाहिए। वो जो आपका खत रहता है वो खत को डिकम्पोज करना चाहिए। डिकम्पोज यानी वो आप हर 15 दिन में एक जो 2 टेलर खत रहता है ना, 2 टेलर खत रहेगा तो इसमें एक 20-25 लीटर गोकृपा डाल के पानी वो मॉइचर में रखना, और उसमें पानी मॉइचर रख के आप 15 दिन में एक बार हिलाएगा तो 2 महीने में आपका पूरा खत डिकम्पोज हो जाएगा। 2 टेलर खत रहेगा तो उनका 1 टेलर भी फुल नहीं भरेगा। इतना 2 महीने में अच्छा बनाएगा। वो जैसे चाय की पत्ती रहते खाली 15-15 दिन में गोकृपा डालेगा। गोकृपा है क्या आपके पास मैडम? जी जी हाँ, सदन में सभी के पास है ना? है। वो गोकृपा डालने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। और गोकृपा आपके सब किसान को बनाना चाहिए, सभी को सिखाना चाहिए। गोकृपा का बहुत रिजल्ट है। मैं 2016 साल में प्रयोग करते करते मैंने बनाया था, और मेरा और गोपाल भाई का तुम्हारे छत्तीसगढ़ में हमारी एक मीटिंग थी। वो मीटिंग में हमको गोपाल भाई ने बताया, मैंने ऐसा बनाया। तो अखिल भारतीय गो सेवा प्रमुख ने मैंने 2016 में बनाया वो गोपाल भाई को बताया था। मैंने उनका उस टाइम वो ऐसा फोन भी नहीं था, बड़ा छोटा फोन था, उसमें फोटो में गोपाल भाई को दिखाया। और गोपाल भाई ने उनको 4 से गाय का गोमूत्र और गोबर का चेकिंग करके उसमें कंटेंट देखा। वो साइंटिफिक रिपोर्ट तो हमने बनाया था, वो पंचगव्य से बनाया। उसका फर्मेंटेशन, उसका गंध अच्छा आने के बाद मैंने वो चालू कर दिया। 2016 से मेरे पास अभी तक एक दिन भी मेरे पास गोकृपा नहीं। ऐसा नहीं कि हर महीने में मेरे पास के जो किसान आते हैं वो हर महीने में 50 लीटर मेरे पास से जाता है बाहर गोकृपा। नया आदमी आने के बाद 1 बोतल गोकृपा का उनको मैं दे रहा हूँ। और इतना बहुत रिजल्ट है कि आप जैसा फसल रहता है, गेहूं का फसल रहता है, जवार का रहता है, बाजार का रहता है, वो उसमें आप स्प्रे किया ना, इतना 4-5वें दिन में उनका रिजल्ट आता है। वो फसल कैसे है इस देख के आपको काम करना पड़ता है। जो एक जो समझो आपका गेहूं एक 15-20 दिन का रहेगा, उसमें प्रति पंप 15 लीटर का पंप रहेगा तो उसमें 5 लीटर का स्प्रे किया तो बहुत अच्छा रहता है। 1 महीने के बाद हो गया, उसमें 10 लीटर लिया तो भी बहुत अच्छा रहता है। वो आपको करना चाहिए। वो जो किया गो कृपा का स्प्रे किया करने के बाद इस साल को मैं हमारा कुशल जी को पूछो, मैंने हमारे गेहूं में काला मावा आया था, बहुत मावा था। हमारे घर वाले ने बोला उसको दवा करना चाहिए, बहुत मावा आ रहा है। वो निनते समय उनको दिखाया ना, और फिर हमने क्या किया, वो शाम को आधा एकड़ को खाली 2 पंप 40 लीटर को गोकृपा में 10 लीटर गोकृपा और 10 लीटर पानी लिया। उसमें गोबर अर्क डाल दिया, अग्निहोत्र भस्म डाल दिया, उसका स्प्रे लिया। चौथे दिन हमारे गेहूं में मावा दिखने को भी नहीं मिला। गोमूत्र और वो सब मिला के उनका, मैं आपको जैसा आप कभी आने का योग आया आपके पास तो हम प्रैक्टिकल कैसा बनाता है, कौन से फसल में कितना डालना पड़ता है, कैसा करना पड़ता है, वो मैं खुद दिखाएगा। तो आपके किसान के पास अग्निहोत्र भी बहुत करना चाहिए, बहुत इसका अच्छा रिजल्ट आता है। गौ माता से आपको, गौ माता का पंचगव्य भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। पंचगव्य का थोड़ा सा महंगा पड़ता है, उसका खर्चा ज्यादा आता है, उसको घी की आवश्यकता लगती है, पर इतना बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। मिट्टी में छोड़ दिया, 1 लीटर 1 एकड़ में छोड़ दिया पंचगव्य तो आपके खेती में कचुए बहुत आते हैं। हमारे जो आपके अग्निहोत्र बनाया तो आपके घर में हर दिन सुबह शाम, सुबह नहीं आपको करने को आया तो शाम को दिन जाते समय आपने 1-2 मंत्र बताना चाहिए, और अग्निहोत्र बनाएगा आपके घर पे। घर के खिड़की बंद करके अपने अग्निहोत्र बनाया तो
आपके घर के बाजू का 200 स्क्वायर मीटर में वो मच्छर भी नहीं रहता है, भाग जाता है। आपके घर में भी वो जो कॉइल लगाता है वो उनका जो आपके श्वसन क्रिया से बहुत आपके फुफ्फुस का प्रॉब्लम रहता है कॉइल से, वो केमिकल का रहता है। खाली गाय का गौरी का अग्निहोत्र बनाएगा तो बहुत से बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं 10 साल कर रहा हूँ। उसकी जो भस्म रहता है वो भस्म आपके पीने के पानी में डाल दिया तो जो आप एरो का पानी फिल्टर का पानी पी रहे हैं ना, उससे फिल्टर में जो आपके जो घटक लगते हैं वो घटक भी नहीं रहते, सब बाहर निकल के जाते हैं और खाली पानी आपको पीना पड़ता है। आपके शरीर में जो उसमें जो प्रोटीन और जो कैल्शियम मैग्नीशियम वो जो पानी में जो जो पदार्थ है वो सब फिल्टर से निकल जाता है और खाली पानी वो पानी का आपको शरीर में क्या ही परिणाम नहीं होता। जो आप सादा जो कुएं का पानी आपके घर पे जो आपके मिट्टी का घड़ा चाहिए, मिट्टी के घड़े में आप पानी डाल के एक चिमट वो जो आपके पंच बोट से जितना आएगा वो उतना एक तांबे में डाल के पानी में डाल के वो हिलाना और ऊपर से पानी में डाल देना। वो जो जैसा क्षार पानी में जो विनाशकारी क्षार है ना वो सब तो जो भस्म है ना भस्म के साथ नीचे जाता है। और पानी आप एक बार सादा प्रयोग करके देखो। आज किसी के पास अग्निहोत्र भस्म नहीं तो गाय का गौरी का थोड़ा सा जो भस्म रहता है ना वो भस्म पानी के डाल के एक 5 मिनट डालने के बाद आपने पियो, कैसा लगता है वो कितना मीठा लगता है आप देखो एक बार। जो भस्म पानी में डाल के पिएगा तो आपके पूरा शरीर में दिन भर का ऑक्सीजन आपको मिलेगा। म्हणजे ऑक्सीजन पहले पहले वाले लोग कैसे कर रहे थे, जो डॉक्टर कम थे और गाय का भस्म वो जो वो ब्राह्मण वगैरह रहते हैं ना उसके पास गए, बच्चा बीमार पड़ने के बाद जाते उसके पूछते थे कैसे वो एक एक थोड़ी थोड़ी एक एक चिमुट का पूड़ी बांध के देते थे और वो आप पिलाओ। वो पीने के बाद बहुत आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमतरता रहती है तो ऑक्सीजन की कमतरता भी आपको मिलती है। ये ऑक्सीजन आपके शरीर को फुफ्फुस को हृदय को बहुत मिला तो आप अच्छा रहता है, स्ट्रांग रहता है। और इसमें जो गाय की गौरी भस्म में जो घटक रहते हैं जो न्यूट्रिएंट रहते हैं तो आपके शरीर में बहुत अच्छा से अच्छा मिलता है। आपको बीमार पड़ने की टेंशन नहीं रहती और आपके शरीर की जो प्रिवेंटिव ताकत रहती है, प्रिवेंटिव ताकत तो स्ट्रांग रहते हैं। इसलिए वो आपको अग्निहोत्र भी करना चाहिए। उसका फायदा आपके फसल के भी हो जाएगा, आपके शरीर पे हो जाएगा और जो विषाणु का कीटकनाशक का भी काम वो बहुत अच्छा कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा, मैं खुद आपके आने का जो मिलेगा चांस मेरे को आने का, वो आने के बाद मैं खुद आपको बनाएगा कैसा बनाता है कैसा रहता है। मैं खुद 4-5 5वें दिन में जो जैसा आप रासायनिक खत का यूरिया डालता है, यूरिया डालने के बाद जो रिजल्ट आता है, यूरिया डालने के बाद 10-12 दिन के बाद उसका रिजल्ट मिलता है आपको। जो आपने स्प्रे किया अग्निहोत्र भस्म गोबर गोमूत्र गोकृपा वो सब मिला के स्प्रे किया तो आपकी फसल तो 5वें दिन से वो बहुत फसल तो हरा भरा दिखता है और वो फसल निकलने के बाद सुधा हरा दिखता है। मुझे इतना बहुत रिजल्ट उनका है। वो आप खुद करके देखने के बाद वो समझ में आएगा ना। तो आपको वो करना पड़ेगा। और आपका जो गोबर है वो गोबर आपको मार्च अप्रैल मई में वो बना के रखना छाव में, जो डिकम्पोज के बना के रखना और पहला बारिश होने के बाद 1 एकड़ में 500 किलो खाली 500 किलो वो जैसा आप रासायनिक खत फेंकता है ना वैसा डाल देना और मिट्टी में वो गीली मिट्टी में गिर जाएगा तो मिट्टी से पकड़ जाता है वो। बहुत बारिश आने के बाद भी वो
बहा के जाता नहीं बाहर, उतना मिट्टी में वो जीवाणु का काम चालू हो जाता है। जो बारिश रहता है, आप जो गर्मी में डालता है वो उसमें जो जीवाणु रहता है तो जीवाणु पूरा खत्म हो जाता है। और जो आपने गोबर डिकम्पोज करने के बाद आपने जो वो थैली से भर के रखा तो भी बहुत अच्छा रहता है। और जो डिकम्पोज 2 टेलर डिकम्पोज किया तो आपको 1 टेलर भी नहीं मिलता, मुझे इतना कम हो जाता है। वो अपना खर्चा जो रहता है किसान का 2 टेलर का घर से भरने के, खेत में लेने के, वो डालने का खर्चा, वो आधा खर्चा आपका कम हो जाता है, आधा खर्चा आपको मिल जाता है। वो आपके हिसाब से बनाएगा तो आपका खर्चा 50% कम हो जाता है। और जो नैसर्गिक खेती करने के बाद आपको जो फसल को जितना पानी लगता है उतना आधा 50% पानी में भी आपकी फसल आती है। वो आपके पास तो गेहूं और चना रहता है, बारिश के दिन में वो जो मिट्टी फक नहीं जाती है, ज्यादा से ज्यादा गर्मी से दिन में मिट्टी फक जाती है और वो जो मिट्टी में जो पानी रहता है वो बाष्पीभवन से आगे जाता है, वो सब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतना पानी का भी 50% बचत हो जाएगा, खर्चा का भी 50% बचत हो जाएगा। आपको ये करना बहुत से अच्छा रहता है। इसके लिए आपके पास, सब किसान के पास एक तो देशी गाय को आप जानते हैं कि जे वो गाय को सिंगा और वसन रहती है, वो ऐसी गाय आपके घर पे चाहिए। आ, है ना मैडम आपके किसान के पास सबके? जी जी जी, हाँ सबके पास गाय है। जी है। हाँ, वो आपके किसान के पास गाय चाहिए। गाय का दूध जैसा अमृत रहता है, वो जो गर्भवती महिला को दूध कैसा पीना का है, मैं आपको गुजरात की डॉक्टर करिश्मा बेन का आपको नंबर मैडम मैं भेजता हूँ, आप उनके साथ बात करो। उन्होंने 2008 साल में मुझे 2019 में 8,000 बच्चे, वो बच्चे को बच्चे की माता को गर्भ संस्कार के बच्चे वो ये किया है। इतना 2019 में उनका एक लॉट निकल रहा था तो पूरा आईएसआई का निकला। इतना बहुत बड़ा काम जो डॉक्टर करिश्मा बेन ने किया था, हमारी इंदौर में बात हुई थी, छत्तीसगढ़ में, करिश्मा बेन की। जो गाय का दूध रहता है तो आपके बच्चे को भी उनकी बुद्धि इतनी तल्लक हो जाती है कि बहुत तल्लक रहते हैं। उसका माता को भी जो दूध छाछ और ग्रंथ पढ़ाने को वो गर्भवती माता को बताना है, वो बहुत अच्छा से अच्छा मैंने मेरे घर पे मैंने खुद प्रयोग किया है। हमारे जो नातू रहते हैं ना, बच्चे के बच्चे, वो उसको क्या नातू बोल रहे हैं ना? हाँ जी जी, जी, नाती नाती पोता नाती। पोता हाँ बोलते पोता, हैं। हाँ पोता बोलते हैं। वो जो प्रॉब्लम है सर, वो हमारे अभी वो 8वीं कक्षा में पढ़ रहा है हमारा एक पोता। तो अभी उनको धीरे से चलता नहीं आता, वो भाग भाग ही जाता है। कुशल जी को पूछो, कुशल जी हमारे पास हर महीने 2 महीने में आते हैं, हमारे बच्चे भी उसके पास जाते हैं, हम भी जाते हैं। इतना बहुत अच्छा काम, इतना बहुत अच्छा रहता है कि वो पढ़ने को भी बहुत अच्छा, वो सब बच्चे का अच्छा काम हो जाएगा। वो माता को कैसा दूध कैसा, और जैसा कैंसर सर का जो बीमारी का जो कैंसर रहता है ना, वो गाय से आप पूरा पूरा खत्म किया है हमने। एक 2-4 आदमी का, वो बुल्लाना में एक मेहकर तहसील में एक पाटिल नाम का आदमी था, उनको घसे का कैंसर था। उसका भी कैंसर पूरा 3-4 महीने में गया। आप जो बनाएगा वो कैंसर खाना बनाएगा, वो सब रहता है ना, वो सब मैंने जो बताया वो सब कम करके काम किया ना, बहुत अच्छा रहेगा। वो सब अच्छा से अच्छा आपको सब करना अच्छा रहेगा। आपकी मिट्टी जैसी मिट्टी है, मिट्टी का गंध रहता है, वो जैसा गंध आपको अच्छा आना चाहिए। पहले कैसे रहते थे, एक 10 किलोमीटर में बारिश
पड़ रहा ना, उसका गंध 10 किलोमीटर आगे जाता था। वो अब बोल रहे थे कि बारिश आने वाला है। उसमें जो जीवाणु थे, वो सब जीवाणु अभी अपने रासायनिक खाद से पूरे से पूरे मार दिए हैं। आपकी भूमाता पूरी बीमार हो गई है। अभी आपका फसल कितना ही खर्चा करने के बाद आपका खर्चा भी निकल नहीं रहा। वो किसान को आत्महत्या करने का परिस्थिति अभी आज तैयार हो रही है। और आप सब किसान को हमारी विनती रहेगी कि मेरा जरा थोड़ा बात करने को हिंदी से प्रॉब्लम रहता है। अभी आपने जो मैडम जी जो प्रश्न किसान ने पूछा, तो 1 घंटा का 2-3 घंटे में आपको उत्तर देने को मेरे को बहुत अच्छा आएगा। जी तात्या जी, आपने अतिशय महत्वपूर्ण बात रखी है सदन में। और जो आप कार्य कर रहे हैं, और अपने अभी कैंसर के बारे में भी बताया कि आप कैंसर के भी पेशेंट आप ठीक कर रहे हैं। आप बहुत बहुत इतना किसान को इतना फायदा हो जाएगा। मैं आपको कभी चांस आने के बाद मैं कुशल जी आपके पास आएंगे, तो मैं हमको कैसी मिट्टी इतनी अच्छा बनाती है, वो हमने 1 ड्रम बनाया है। एक बारिश के बाद जून जुलाई और अगस्त, वो 3 महीने में एक एक बार 15-15 मुझे 15-15 दिन में एक एक बार डाल दिया ना, वो मिट्टी में इतना जीवाणु कोचवे इतने तैयार हो जाएंगे। खाली वो कोचवे किचवे को खाने को, जीवाणु को खाने को, जो आप गोबर डालता है वो पूरा डिकम्पोज करके डाल दिया ना, वो पहले साल में पहले फसल में रासायनिक छोड़ के किसान का जितना रासायनिक में जो रिजल्ट मिलता है, उसने से भी अच्छा रिजल्ट आपके नैसर्गिक खेती में मिल जाएगा। इतना बहुत रिजल्ट है वो। हमारे गन्ने का रिजल्ट ऐसा है, 5,000 खर्चा किया और गन्ना 85 टन निकला। 90 85 90 टन उतना खर्चा हमारा कम हो गया। अभी आज तो हम कि सब किसान को बात करते बोलते हैं, हम जो महाराष्ट्र में पूरा महाराष्ट्र घूमता है, पूरे महाराष्ट्र के जिले में जाता है, तहसील में जाता है, गांव में, किसान ने रात को मेरे को 11 बजे फोन किया तो भी मैं उसको प्रॉब्लम रहता है। ओके, अभी तो केनिया में हमारे एक दोस्त है मल्लिकार्जुन पुरी साहब, कुशल जी को पूछो, उनका 70 एकड़ पॉली हाउस में गुलाब का खेती है, और उनके पास 250 देशी गाय है, गौशाला बनाए है। उन्होंने केन्या में जो दुष्काल गए साल था, वो 1,000 गाय को चारा और पानी उन्होंने खुद दिया। और उनकी मिट्टी ऐसे है कि जैसी चिकनी रहती है, बहुत चिकने, वो गुलाब को फल कम रहता है। वो सब देश के शास्त्रज्ञ के पास जाता है। कोरी जी इतना बड़ा आदमी है, वो तो हमारे 1-2 साल हाँ हमसे जुड़ा है। उनको मैंने लिख के दिया है, तो इतना रिजल्ट आ रहा है उनको 1 ड्रम का और पंचसूत्री सप्तसूत्री का बहुत अच्छा रिजल्ट उनको मिला है। मिट्टी जैसी भुरभुरी हो जाती है, जैसा भात रहता है ऐसी मिट्टी उनकी हो गई। और उनको बताया, वो बोल रहे थे हमको, कुशल जी को, मेरे को, आपका पासपोर्ट निकालो, हमारे पास 1 साल एक बार आ जाओ। तो मैंने बोला क्या आने की जरूरत नहीं, मैं लिख के दूंगा आपको, एक बार उनको प्रयोग करके देखो कैसा रहता है, आपकी फसल कैसी रहती है। हमने उसको बताया कि आपके गाड़ी का एक एक जो डोला रहता है, वो डोले में एक एक फूल आएगा, इतना बहुत फूल आएगा कि थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। कितना बार? खाली 3 बार। वो गीली मिट्टी रहती है, बारिश के बाद आप जो डाल दिया तो उसमें जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है। जीवाणु बढ़ाएगा तो आपका सब काम, प्रकाश संश्लेषण से 97.5% काम हो रहा है, खाली 2.5% का काम वो जो आपके जीवाणु करते हैं। वो आपको खर्चा करने की क्या जरूरत है, उसके काम तो निसर्ग कर रहा है। वो एक 8-10 दिन जो सूर्य नहीं निकला तो आपकी फसल बढ़ती है क्या? नहीं बढ़ती। 1 घंटा सूर्य निकला का तो फसल को अच्छा से अच्छा बढ़ जाती है।
सूर्य नहीं, चंद्र नहीं निकला, उसका टेस्ट नहीं आता। वो जो गोड़ी रहते, वो जो गेहूं की चौ रहते, बाजार की ज्वारी की चौ रहते, वो चंद्र से मिलती है और सूर्य से वो अन्न द्रव्य बनाते हैं। आपके जड़ से, खोड़ से रखते, आपको जैसा लगता है वो लेता है। पर इसके लिए आपको रसायन की आवश्यकता नहीं। जो कौन कई कई किसान बोलते हैं कि रसायन से खेतीच नहीं होती, रसायन नहीं तो खेती नहीं हो जाएगी। वो ऐसा नहीं। जो आप तो किसान को मेरी विनती रहेगी कि जो किसान खाली रसायन का डालते हैं, तो आप एक 2 चौरस मीटर में जो रसायन डाल के फसल को बीज बो, आता है का देखो। और जो पत्ता रहेगा, गोबर रहेगा, वो उतने में डाल दो, कितना अच्छा रहता है, आप देखो। वो जो जड़ का काम रहता है, वो जो पांढरी मूली कहते हैं, पांढरा जड़, वो तो सब अन्न द्रव्य फसल को देते हैं, जो बीज को देते हैं, उसका बहुत बहुत है। तुम मेरे को प्रश्न पूछो, मैं वो आपको बहुत अच्छा से अच्छा बताऊंगा। जी मेरे को बिल्कुल बिल्कुल। बताने का ख्याल में नहीं आता, हिंदी में बात करने को जी प्रॉब्लम जी, रहता है। अभी तो आप बिल्कुल हिंदी अच्छे बोल रहे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं। और अभी आपसे सवाल भी हो जाएंगे। सबसे पहले मैं अभी थोड़ा सा ना, हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय खुशहाल मौर्य जी, मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। पहले वो अपनी बात रखे, फिर बाद में हम सवाल भी होंगे हमारे सदन में। जी आदरणीय खुशहाल जी, आप सादर आमंत्रित है। खुशहाल मौर्य जी, मेरी आवाज आ रही है? सभी हाँ आ रही है आवाज। हाँ जी जी। आप अपने बारे में अपना परिचय और परिचय के साथ आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे उत्पादन निकाल रहे हैं, कैसे मार्केटिंग हो रही है, क्या आप गुल बना रहे हैं या फिर गन्ने पर आपने आपका जो घर भी है वो गोबर से आपने ये करवाया, उसको प्लास्टर करवाया, तो उस सब बातें आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सभी को नमस्कार, जय गौ माता। मेरा परिचय देता हूँ। मैं खुशहाल चंद मोरे, हमारा गांव है बारलोनी, तहसील माड़ा, जिला सोलापुर। तो हम ताते जी के मार्गदर्शन से गौ आधारित खेती 2007 से कर रहा हूँ। तो हमारे पास देशी गाय है 5-6 है, तो बच्चे भी है और बैल भी है। तो इसकी वजह से हम जो उसका इसका यूज को इतना फायदा हुआ है कि आवाज काय बंद हमारी होते? खेती की मिट्टी। आवाज बंद होती जा। आवाज बंद होते का? नहीं नहीं, हमारे खेती में ये जो मिट्टी है, हाँ, मिट्टी का फसल के ऊपर स्प्रे भी किया ना, तो फसल को ऐसी फसल ऐसा हरा भरा दिखता है। अभी हमारे पास गन्ना है, वो गन्ने का हम गुड़ बनाते हैं। तो पहले हम जो हमारे इधर तरकारी बोलते हैं, वो कलिंगड़, वाटरमेलन, मस्टमेलन, ऐसा जो गोभी रहता है, टमाटर, मिर्च, वो सब फसल हमने शुरुआत से लिया। थोड़ा सा मार्केट का दिक्कत रहता है ना, तो हमने वो करने को बंद कर दिया। और बाद में हमने गन्ना गन्ना की खेती शुरू कर दिया। और बाद में वो हम कारखाने को देते थे ना अ, गन्ना। तो तात्या जी बोले कि आपका उत्पाद बढ़ाना चाहिए, इसलिए हमने गुराल शुरू कर दिया ना। पिछले 2 साल हो गए। तो 1 एकड़ में हमको कम से कम 80-85 टन मिलता है गन्ना, कम से कम। पिछले साल तो ज्यादा मिल गया, इस साल थोड़ा सा कम हो गया है, बारिश कम रही थी ना, तो हमारी खेती में पानी भी कम लगता है। तो हम एक महीने में एक ही पानी देता है गन्ने को, बाकी किसान महीने में 4-4 5-5 बार दे देते हैं। तो आपके फसल की जरूरत जितनी है उतना ही देना पड़ेगा, ज्यादा देने की जरूरत नहीं।
तो हम उस गन्ने का जो पाचोट रहता है वो पाचोट हम जलाते नहीं, जो डिकम्पोज करते हैं। जो गोकृपामृत है वो अच्छा काम करता है। और आपका जो गाय का गोबर रहता है ना, वो गोबर डिकम्पोज करके, जैसा ताते ने बताया ना, ताते जी ने, वैसा डिकम्पोज करके हम खेती में डालते हैं। खेती में मतलब हर एक साल में एक बार ही डालना है, लेकिन ज्यादा नहीं डालने का। जो अच्छा तरह से डिकम्पोज हो जाएगा तो डायरेक्टली आप किसान जो एनपीके या माइक्रोन्यूट्रन जो बेसल डोज डालते हैं ना खेती में, वैसा उस तरह से गोबर अपनी खेती में डालने का। जो डिकम्पोज हो गया ना तो डायरेक्टली फसल को मिल जाता है। वो जीवाणु के लिए, खाने के लिए अच्छा रहता है। तो हम एक साल में एक बार वो गोबर डालते हैं। और जो पाचोट रहता है वो पाचोट के ऊपर पड़ गया और वो पत्ता जीवाणु पत्ता का काम हो। हाँ पत्ता पत्ता, हाँ, वो गन्ने का हाँ पत्ता होता है वो। हाँ। अपने खाली एक 2 महीने में खत्म हो जाता है, वो मिट्टी में मिल हाँ, जाता है। वो पत्ता डिकम्पोज होने लगता है। जीवाणु वो खेती गोबर गोबर से जीवाणु आते हैं ना, वो जीवाणु पत्ते को खाने के लिए शुरू करते हैं। तो डिकम हम दिखा भी सकते हैं वीडियो कॉल से आपको सब। और वो स्प्रे करने के लिए गोकृपा, एक ड्रम थेरेपी जो ताते ने बताया, एक ड्रम थेरेपी इतना जबरदस्त रिजल्ट है वो। हर एक फसल को सिर्फ 3 बार ही डालने का है, ज्यादा मत डालने का। वो उसकी तरह से फंगस कैसा बनता क्या हाँ वो ज्यादा डालने के बाद फंगस बन जाता है नीचे में, मिट्टी में। हाँ हाँ वो हाँ फंगस हाँ बनेगी तो जड़ का आपका काम रुकता है। वो एक बार जीवाणु बनाने के बाद फिर बनाने की जरूरत नहीं। हर साल थोड़ा थोड़ा गोबर वो डिकम्पोज करके डालना बहुत अच्छा। और आपका हे एक सांग कि आपका 1 टन गन्ने का पैसा कितना हो जाता है और आपको कितना मिलता है, ये हम्म, किसान को बताओ। हाँ ते सांगतो की अगोदर हे इंटरक्रॉप हाँ, हम इंटरक्रॉप भी लेते हैं। आप उधर लेते हैं क्या गन्ने में इंटरक्रॉप, अंतरपीक? गन्नाच नहीं उनके पास। हाँ हाँ हाँ। तो इंटरक्रॉप भी लेते हैं, 3 बार इंटरक्रॉप लेते हैं। शुरू में जब गन्ना बोते हैं उसी वक्त एक टाइम, फिर 2 महीने के बाद, और फिर 5 महीने के बाद, ऐसा 3 बार लिया तो एनपीके का डोज ऑटोमेटिक फसल को मिल जाता है। तो हमारा थोड़ा सा उत्पाद बताता हूँ मैं, एक कैलकुलेशन करके। तो 1 टन हमने क्रेशिंग किया आज, 1 टन का कम से कम एक 150 किलो गुड़ पड़ता है। 150 किलो गुड़ निकलता है 1 टन से। तो हमारा गुड़ जाता है 100 रुपये पर केजी से, जगह से 100 रुपये, 120 रुपये पर केजी। हमने एक लकड़ी का साँचा बना दिया है गुड़ बनाने के लिए। तो और जो काकवी रहती है पाक, तुम उधर क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। पाक 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 बोलते हैं। हाँ, गन्ने का जो पाक रहता है वो पाक 1 से 20 रुपये पर लीटर जाता है। और एक थोड़ा छोटा सा हम क्यूब बनाते हैं, क्यूब, वो 15 ग्राम की रहती है क्यूब। अ, वो 5 रुपए की एक जाती है। तो उसका रेट किया तो 300, 350 रुपये पर केजी मिलता है। तो सिर्फ आप हम क्या करेंगे कि जो गुड़ का रहता है हिसाब, वो सिर्फ पकड़ने का, वो काकवी का क्यूब का नहीं पकड़ने का। तो एक 150 किलो मिल गया, निकलता है गुड़ 1 टन पे। तो 50 किलो का होता है 5,000। तो 5,000 हमारा खर्चा, हमारे लेबर जो रहता है, हम ट्रैक्टर से चलाते हो, उसका डीजल वगैरह सब खर्चा वो 5,000 पकड़ने का। तो खाली 10,000 रहता है। तो 1 टन पे, 1 टन को 10,000 हमको प्रॉफिट रहता है। और फैक्ट्री को दिया, कारखाने को, तो ज्यादा से ज्यादा 3,000। तो इतना कैलकुलेशन का फर्क रहता है हमको। हम और तिप्पट उसका पैसा ब्रांड, मिलता है। हाँ, 3-4 पट हमको इनकम ज्यादा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। तो हर एक किसान ने क्या करना चाहिए कि जो अपने पास अपने खेती में जो कच्चा माल रहता है उनका प्रोसेसिंग करना चाहिए। जो तुम्हारे उधर गेहूं रहता है क्या, चावल, जो कोई रहता है फसल, उनका
वो होता है। प्रोसेसिंग करना चाहिए, और प्रोसेसिंग करने के बाद खुद का ब्रांडिंग करना चाहिए। जो हर एक कंपनी का बड़े शहर में हर एक कंपनी का जो जो अलग अलग ब्रांड रहता है, तो अपने किसान को क्या करना चाहिए कि खुद का माल का ब्रांड करना चाहिए, ब्रांड बनाना चाहिए। और मार्केटिंग करना भी इतना आसान नहीं है। जो छोटे छोटे कार्यक्रम रहते हैं, अपने वाढदिवस के रहते हैं, शादी के रहते हैं, किसी ठिकाना और हम अधिकारी को मिलने जाते हैं क्या, मेहमान के पास जाते हैं ना हम। तो उसी वक्त जाते समय जो अपना ब्रांडिंग का माल जो है वो पूरा ऑर्गेनिक है अपना, तो वो लेके जाने का, उसको गिफ्ट देने का। और गिफ्ट देने के बाद वो उसके कुटुंब में एक तो आदमी खा जाएगा ना वो आपका अपना माल। तो खाने के बाद उसको टेस्ट आ जाएगी, टेस्ट आने के बाद आपको खुद बताएगा कि ये माल हमको चाहिए, ये प्रोडक्ट हमको चाहिए। तो ऐसा मार्केटिंग करने का भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारा 1 एकड़ में कम से कम एक 10 लाख रुपए तो गन्ने का हो जाता है प्रॉफिट। उत्पादन अभी मिलता है। हम आ, उत्पादन उतना होता है ही सर। और आपका उनका जो गेहूं और जो चना रहता है ना, हाँ उसका हाँ हाँ अ, चने को जो बुरशी रहते चने का फसल में 1-2 बार स्प्रे करने के बाद बहुत अच्छा रहेगा। वो आप जाने के बाद उसको दिखाएगा, वो प्रश्न हम्म विचारल्यावर सांगता येते। आपलं जे हम्म ह्याचं एक सांग। अपना थोड़ा सा वीडियो भी ऑन करिए, अगर आप आपके खेत में होंगे तो आप थोड़ा हाँ सा हाँ हाँ। परिचय दीजिए। वो मैं खेत में क्या है करता जो हूँ अभी क्या है, हम खेत में ही है। मैं क्या करता हूँ, पहला गन्ना दिखाता हूँ। गन्ने में इंटरक्रॉप लिया है, वो गन्ने का पत्ता जो रहता है पाचुट हम बोलते हैं, वो भी कैसा डिकम्पोज किया है वो भी दिखाता है स्टार्ट में। और बाद में गोकृपा दिखाते हैं, और गोबर का गोकृपा है प्लास्टर सब, दिखाते हैं। सबको गोकृपा का मालूम है। हम्म, तो फक्त शेतातलं ऊसाचं पाचूट कसं टाललंय आतला ताग उगवलेला हे आंतरपीकशी दाखव तेवढं तिथनं हाँ मोठा हाँ ऊस ते दाखव. हा. हम्म, आणि G20ची बी माहिती त्यांना सांगा, हाँ 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 औषधाची ही सगळी. हाँ हाँ आता हाँ अरे अगोदर सांग आता रानात जा. हा, तेच आता रानातच आलो बोलत मी आता इतके, कारण हा, ही शेतामध्येच आहे मी. आपली ती G20ची बी सांगा, आपण कृषी हा विभागाचं आत्म्याचं काम कसं करतो ते सांग. हा 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 हा, हा. सांग. हा, बोल. हा, बोल बोल सांग. हा, कॅमेरा चालू करतोय. ते पाठीमागते दिसेना ना. बरोबर चालू केलाय तुम्ही दादा कॅमेरा. आणि हम्म, पाठीमागचं दिसत. हा, वरती आहे. पाठीमागचं जे दिसतं ना त्याला वरती करा ना, वरचं जे सिम्बॉल आहे ना तिथं फ्रंट वर, हम्म. हा त्याला टच करा, मग मागे दिसतं ते. दिसेना. तात्या तोपर्यंत तुम्ही बोला, मी चालू करतो कॅमेरा. नाहीतर किती एकदा तूच सांग की, तू सांगितलेलं वेगळं राहते ना. समोर येतं ना ते सिम्बॉल येतं ना एकदम एका साईडला डाव्या कोपऱ्यावर, त्याला टच ठीक करा. आहे, त्याच्यामध्ये आहे ना ते. नाही आहे का? बरं ठीक आहे ना, तुम्ही हा असंच दाखवा, काही हरकत नाही. तुम्ही समोर घेऊन असं दाखवा ना, आपल्या सेल्फी घेतल्यासारखं दाखवा. हा हा हा. सेल्फी घेतल्यासारखं ते दिसत. हम्म. काय भानगड? ह्या व्हिडिओ मध्ये असा येत नाही कॅमेरा, पाठीमागा अगोदरच तयार करायला पाहिजे होता. हम्म. चलो ठीक है, हम बोलते बोलते समय वो दिखाया तो। बात करते समय बताया. हाँ असं बोल बोल.
सुरू कर. तो हमारे उधर 23 राज्य के किसान आ गए थे उधर. तो किसान कुठं असं 23 राज्य के दिखता है क्या? हा जी दिख आता रहा है। झाला बघ. हा हाँ. तो इधर क्या है, खाली कॅमेरा नाही. हमने गन्ना की फसल ली है अभी. तीसरे 2 बार हार्वेस्टर हो तिसरा गया वो फुजल आहे. गन्ना. 2 बार. ये तीसरी फसल हो गन्ने की तिसरी शुरू बार. है. खाली नाही अभी बुडापाशी ते दाखव. ये जो आप इंटरक्रॉप लेते हैं वो हमने इस वक्त आवाज येईना. सबके माइक बंद कर दो. सबकी माइक बंद ही मैडम. है, बंद. है ना. उनकी रेंज कम ज्यादा हो रही है. वो दिखाया अभी. खुशाल तू रेंज मध्ये ये, रेंज मध्ये. हॅलो. हॅलो. मैडम बोलो मैडम. हाँ हेलो जी खुशहाल जी, आप खुशाल. हाँ रेंज मध्ये या तुम्ही. नाही, त्याचं काहीतरी प्रॉब्लेम आला काय. हाँ हा हा काहीतरी. हा. रेंज में आ तुम्हें, रेंज में आ तुम्हें. खुशाल रेंज मध्ये ये तू. हॅलो. हॅलो. हाँ अरे रेंज अभी मध्ये ये, रेंज नाही तिथं. हॅलो. हाँ रेंज में देता है. हाँ रेंज में नाही देता नाही. है. अरे आवाजच येत नव्हता. दाखव. हाँ ते रेंज में आता देता है. हाँ हाँ रेंज कमी आहे रे. बाद झालं ते दाखव. बघितलं आता लोकांनी. पुढे ये तो खाली. दिसतोय का? दिसतंय पण तुझा आवाज येत नाही. तू रेंज मध्ये ये, खाली ये. वेळ घालवू नको. हॅलो. आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही भाई साहब. हा आवाज क्लियर नहीं आ रही. हाँ आवाज फोटो नहीं दिसतोय आ का? रही. फोटो मध्ये. फोटो राहू दे, तू खाली रेंज नाही हॅलो. तिथं. हॅलो. रेंज नाही तिथं सांगतो तुला तर. टेक्निकल इशू होगा. हॅलो. अरे रेंज नाही तुला, खाली ये. जी. हाँ मी खालीच आलोय आता. हा ये. आता यायला लागला आवाज. तिथं रेंज नाही, तू तिथं थांबतोय. सांग, दाखव ती. हॅलो. हाँ आता. आवाज प्रॉपर नहीं आ रही सर. हाँ आवाज येतोय. येतोय हॅलो. आवाज आता. रेंज मध्ये ये. चल खाली ये. हा बोल. हाँ हाँ आलोय हाँ आता. ठीक है सर, अब आ रही. हा यायला. कंटिन्यू बोल आता. कीजिए सर. हाँ ये क्या हार्वेस्टिंग दो बार हो चुकी है इसकी बनने की. हाँ 2 बार हो गई. अभी तीसरे बार को आया है. अच्छा ये तीसरी. अभी तो जो. अच्छा तीसरी बार का है. अच्छा है. अभी ये हमारा गोबर गैस. हाँ ये गोबर गैस है. जी जी. ये देशी गाय का गोबर यहाँ डालते हैं इसमें. और ये इसमें 10 गैस तैयार किलो में होता दिन है. में. जो इसमें गैस तैयार होता है. जो अपना स्वयंपाक बनाते हैं. और इसमें स्लरी है. इसमें गोकृपामृत 1 ड्रम थेरी इसमें डालने का. और ये गन्ने को डालते हैं पानी के साथ. और ये हमारे गाय पर है सब. हो देशी गाय. गाय दिसत नाही त्या. हा आता दिसते ते. जरा पुढे ये. दमान काय दिसत पशी नसलं तर थांब. सांगा त्या. पुढचा कॅमेरा आहे. चालू आहे त्याच्यामुळे मला दिसत नाही. हा दिसतंय. हा दिसतंय. हाँ गाय पशी धर जरा. ये बैल हाँ जोड़ी दिखा दीजिए खुशहाल भैया. ये बैल जोड़ी हा दिखा दीजिए थोड़ा सा. बैल बढ़िया बैल बैल. दाखव. हा हाँ दिसतंय ना. हा दिसतंय. हो. हा घर दाखव. हाँ दाखवतो की. घर दाखवून पुण्या गुराळावर जा, म्हणजे रेंज बी राहतील, सगळंच होते.
हाँ हाँ हाँ। घर का हो गोबर का हो प्लास्टर दिखो। बैल बैल गौ से खेती माता करते हो। और ओ जोड़ी हाँ बहुत हाँ। अच्छे दिख रहे थे, बहुत सुंदर। ये पूरा गोबर का प्लास्टर है, उसके ऊपर एक पुट्टी का हाथ लगा दिया है। जवळ जरी एकदम कॅमेरा जवळ नाही द्या। हम्म। हाँ इधर थोड़ा दिख रहा है, वो पुट्टी निकल गया है ना उसके ऊपर की। आणि जे राखलेलं आहे गोबर बघायला प्लास्टर केलेलं ते दाखव. का दाखवू माझ्यातलं, मी दाखवतो नाही तर तिथलं. हाँ थांबा थांबा दाखवतो मी, हाय पलीकडचं. ये अभी गोबर है, उसका नीचे भी गोबर का ही कोबा करने का है। ये वो इधर थोड़ा नीचे में जो लगा आप है। फर्शे डालते हैं ना मैडम जी, जी जी। वो जो आप फर्शे डालते हैं ना आपके मकान में, वो फर्शी हाँ, नहीं डालेगा उसमें। फर्श है। तो गोबर का कोबा बनाना है, अभी इधर गोबर का। देखो इधर, इसमें कुछ ये डालते दिखता हैं है क्या? क्या? और हाँ, दिख डालते रहा हैं कि है। उसमें मिट्टी डालते हैं और वो लकड़ी का भुस्सा डालते हैं, डिंक डालते हैं, वो चूना डालते हैं, गुड़ इधर डालते हैं इधर दिखता है इसमें। तात्या, हाँ हे दिसतंय का? दिसते, थोडं ओ दिसते. हो दिसते. वो दिसत आहे, दिसत आहे. ये पूरा गोबर का है। यानी गोबर से पूरा प्लास्टर किया है घर को ना? हाँ 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 हाँ। पूरा प्लास्टर किया है, कलर किया है, अच्छा, कुछ भी सब दिख गोबर का रहा कलर है? भी बनाया है यहाँ। तो हमारे घर पे है तो गोबर का कलर आपको दिखाएगा अब ये तो कुछ कैसा। दिखाई नहीं दे रहा है कि ये गोबर का है या ऐसे करके, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, वो दिन में जो गर्मी रहती है ना, गर्मी में वो 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान का कम हो रहता है, कम रहता है। वो होगा मैडम, वो कलर कैसा है दिखाओ, मेरा वीडियो दिखाओ, वो कलर कैसा बनाया है। और ये गोबर गोबर कैसा है दिखाओ, ऐसा। सर इसमें गन्ने देखो में देखो जो कैसा है। इल्ली इल्ली वगैरह लगती है उसके लिए कुछ है सर अपने इसमें? किसमें? सर ये गन्ने में इल्ली लगती है हेलो, वो सफेद सफेद वाली। ओ सब 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 आपको जो जो कच्चा खाद डाल रहे हैं ना, जी जी। इसका प्रॉब्लम रहता है। वो गन्ने को आपको बीज प्रक्रिया करनी पड़ेगी। बीज प्रक्रिया, आपकी मिट्टी है ना, आपकी मिट्टी तो बहुत अच्छा बनानी चाहिए। इसको आपका गोबर जो आप खेत में डालता है ना गोबर, जी और अभी धूप है, जी धूप के दिन अभी है, अभी तो मिट्टी हिला के रखना, धूप में जी गर्म हो जाएगी तो इसमें जो विनाशकारी बुरशी रहते हैं वो सब खत्म हो जाएगी। और आपके पास जो छा छाछ रहता है ना, छाछ, जी गाय का छाछ, जी वो रख के रखना। फिर आप क्या करना है, वो जो फसल बनाए के बाद आपको उसका बुरशीनाशक बनाना, और वो मिट्टी में छोड़ दिया ना, वो जो इल्ली रहती है ना गन्ने की, वो सब अंदर की बुरशी खत्म होने के बाद वो इल्ली भी नहीं आएगा। क्या नहीं, आपका जो हर हफ्ते में एक बार वो कृपा का स्प्रे बनाना। वो इल्ली आने जी के बाद मेरे को बताओ, मैं आपको दवा बना के दूंगा, कैसा जी। स्प्रे करना है वो सब बताएगा। सर आपका पर्सनल नंबर मुझे मिल सकता है क्या? और मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा तात्या, आपको। हाँ जी जी। वो कुशाल जी बात कर रहे हैं, वो उसके बाद आप प्रश्न पूछो सब। जी खुशहाल जी जी, आपके थोड़ा सा गुड़ वाली फैक्ट्री फैक्ट्री दिखा दीजिए, गुड़ बनाने हाँ वाला। हाँ ते दाखव. तो हाँ गुड दाखवतो, व्हिडिओ ओपन करतोय. अबे गुड दिसताय का तात्या बघा. हाँ 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 ते दिसतोय का क्रिशर मला? ही दाखव, हा क्रिशर दाखवतो ना. चिमणी. हाँ अबे हे गुड आहे ना तात्या, हे दिसतंय का बघा मला सांगा. हाँ दिसतंय 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 दाखव. हाँ बस बस बस. लकड़ी और लकड़ी का साँचा है ना, लकड़ी के साँचे में ये बना दिया है हमने. वो चौकोनी रहता है, वो लकड़ी लकड़ी में बनाया है. इसका कलर ऐसा रहता है.
सर ये क्रशर गुड़ कशी जावा सर ये गुड़ अपना पूरा ऑर्गेनिक है। हाँ पूरा ऑर्गेनिक है। अच्छा, इसकी और उसमें प्राइस क्या क्या दवा है सर? 1 kg की प्राइस क्या है सर? 100 रुपए। और वो लकड़ी 100 सच्चा है ना, लकड़ी सच्चे का 120 रुपए पर केजी। अच्छा, 100 रुपए पर केजी। हाँ हाँ, और वो लकड़ी का साँचा है ना, तो अच्छा लकड़ी के साँचे का थोड़ा वेट ज्यादा रहता है ना, इसके लिए उसका 120 रुपए पर केजी रख दिया है। अच्छा, 120 रुपए पर केजी। अभी जी पूरा नेचुरल गुराल बना दिया है हमने, पूरा नेचुरल है इसका। जी जी। जो फॅक्टरी हे दाखव, क्रेशर दाखव आधी. हाँ, मला आता इकडनं दिसत नाही, तुम्ही हाँ सांगा. दिसतंय दिसतंय दाखव. हाँ वो जो गन्ना अंदर डालने का, गन्ना से जूस निकालने का वो क्रशर है. जी जी, बहुत अच्छा हाँ है। पलीकडे जा, जी, वो कडे कडे कर बहुत अच्छा सुलवान है। दाखव. हाँ। अच्छा, दिसतंय इसमें का? हाँ गन्ने में अभी हम डालते आए हैं, मतलब 1 एकड़ पर 4 kg। हाँ 1 एकड़ पर 4 kg हम डालते आए हैं अभी तक, जो कुछ दवा है हमारे पास। हाँ तो उससे भी अच्छा, वो भी पूरी ऑर्गेनिक में है, और उससे भी अच्छा लाभ मिलता है गन्ने में। मतलब जो कीट रहता है वो भी नहीं लगता, उसके बाद में वो सीधा सीधा अपना गन्ने में 6 महीने तक काम करता है, मतलब 180 दिन। कौन सा किट. ऐसा कोई सा भी कीट हो। वीर सिंह जी आप अपनी बात बाद में बताइएगा, उनकी बात सुन ले पहले। वीर सिंह जी हाँ उनकी बात सुने, वो आए हैं, उनकी बात सुने कृपया। उधर तात्या, हे साचे हाँ दिसतात हाँ का लाकडी? हाँ लाकडी अभी साचे दिसते. हाँ, ये लकड़ी का साँचे गुड़ बनाने के लिए हमने तैयार कर दिया है। अभी ऐसा जुन्ना ऐसा स्क्वायर बनाते हैं। ए धर लाव धर. ये ऐसा स्क्वायर बनाता है। एक दिखाता है दाखव क्या? दाखव. हाँ दिसतंय दिसतंय दाखव. और ये हाँ, आता दिसतंय ना स्क्वेअर बरोबर हाँ तात्या? दिसतंय. वे ऐसा हो है या हाँ। तो इस प्रोसेस के लिए खाली जो अपना भिंडी का जूस हे रहता है तिकडे ना, घे. भिंडी का जूस और चूना और जो एरंडेल का तेल रहता है, वो भी हम खाली देते हैं बनाते घी समय। हाँ, और घी। और घी. इसमें हम काकवी जो आप बोलते हैं हम, वो काकवी पाक इधर पाक रहता है। हाँ, पाक एक पाक बोल. जो आप हनी जैसा रहता है वो। वर्ण ओतून दाखव. हाँ हाँ वर्ण वर्ण दमान होत. हाँ वो ये जैसा जैसा पाक पाक रहता है ना, जो हनी जैसी रहती है ना, हनी जैसा रहता है वैसा रहता है, पतला. ये खाने को बहुत मीठा. ये एल्यूमिनियम का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। जो एल्यूमिनियम का जो हत्ता डला है, ये अपने लिए नहीं नहीं नुकसानदायक वो है। स्टील का है, स्टील स्टील का का. है, स्टील का है, स्टील का स्टील है, का है. जी जी। स्टील का स्टील है। का है. वो एल्यूमिनियम दिखता नहीं है है। वो, एल्यूमिनियम नहीं. हाँ, ये स्टील है पूरा, इधर देखो, दिखते है ना? ओके ओके। इसमें एक हाँ, पीतल का भी एल्यूमिनियम। आता है, पीतल का आता है। हाँ नहीं हाँ, नहीं वो स्टील का रहता है ना, उसका घास के निकलता नहीं ना उसका. वो कढई दाखव. हाँ, हे काय कढई. ते ह्याच्यात रस तयार होऊन येतो, त्याच्यातनं ह्याच्यात येतो ते. हे सायपन इथं रसच्या पाईप मधून असा ह्याच्यामध्ये येतो, या टंकीमध्ये, आणि ह्याच्यामधून परत या कढईमध्ये, वो इस कढई गन्ने का में. जूस ये टंकी में आता है, और ये टंकी से कढ़ाई रखो. हाँ, कढ़ाई रखो कढ़ाई. ये इसमें कढ़ाई झाग दिए, वो कढ़ाई में डालता है, चिमनी रखो. हाँ वो ऐसा, वो उससे वो जो धुआं निकलता है ना, वो जाल बनाने के नीचे का, जाल बनाने का जाला रखो. ये गैस पर चलता है या चूल्हे पर चलता है? हाँ चूल्हे चूल्हे, वो चूल्हा है देखा कि नीचे, वो
कढ़ाई बाजू में रखे है, वो नीचे का चूल्हा दिखा है, नीचे से अरे डालता है, उसमें सरपन ऐसा डालता है। वो जो ये गन्ना गन्ने का गन्ना जो जो गन्ना क्रशिंग करने के बाद जो चौतरी बोलते हैं हम इधर, चौतरी, वो ही उसके ऊपर ही वो आदन निकलता है। उसको लकड़ी ज्यादा मत डालने की जरूरत नहीं पड़ती ना। हा ते वाफा दाखव ह्याच्यात हाँ गुड़ तैयार होने के बाद इसमें डालता है। वो जो वाफा बनाया ना, वो वाफा में इसमें अभी पानी भर के रखा है। हाँ, ये धोने के लिए पानी भर दिया है। इधर स्वच्छता ज्यादा रखते हैं हम इधर। ऐसी गंदगी ज्यादा नहीं आती, मच्छी वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता। अभी ये देखो, इसमें मली निकाला है। जो गन्ने का जो गन्ने में जो रस में जो मली आती है, वो यहाँ निकाल दिया है। ताते दिसते ना है। हो दिसतंय। हाँ, तो इतना हा, गंदा बस निकाल वो भिंडी जो है ना, भिंडी, ये ऐसे भिंडी रहती है जो खेती में आता। तो दिसते का हा तात्या? होय जगन्नाथ होय जगन्नाथ दादा हा जी और भाई खुशहाल जी, हाँ हा, अभी हमारा ना समय थोड़ा सा बढ़ रहा है और 8 बजे हमारे पास समय हे सांग G20 भी हमारा समय चला गया। और अपने सीधा आदरणीय पवन कुमार सर से, जो हमारे पतंजलि जैविक अनुसंधान केंद्र हरिद्वार से है, और उनको सादर आमंत्रित करती हूँ, वो आपसे थोड़ा सा संवाद करे। और फिर किसी भाई के कोई हैंड होंगे तो हम ले लेंगे। सबसे पहले आदरणीय खुशाल पवन। G20 का सांग आपण. हाँ, G20 आज मगाशी सांगितलं। आज नाही, आज के नाही, सांग. मुख्य वक्ता का अभिनंदन करते हुए मैं रंजना जी से ही अनुरोध करूंगा, कृपया सत्र को आगे बढ़ा करके बाकी प्रश्नों को ले लें। मैं आज कहीं पर हूँ, तो अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा। आगे सत्र को बढ़ाइए। जी जी जी, धन्यवाद सर। जी, आगे हम डॉक्टर दुबे सर है, महाराष्ट्र से ही है। तो उनको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आपके साथ संवाद करने के लिए। धन्यवाद रंजना जी। आज के मुख्य अतिथि जी ने जो प्रयास किया है बहुत सराहनीय है, बहुत अच्छा है। गोबर से पेंट करना या ऑर्गेनिक गुड़ बनाना बहुत अच्छा प्रयास है, और लोगों को सीखने के लिए बहुत अच्छी बात भी है। मुख्य अतिथि जी से सिर्फ मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपने शुरू में जो कहा कि इसी प्रकार के आयोजन यदि सब लोग करें, जैसा दालों में या गेहूं में आपने बोला कि उससे हो भी अगर कई पदार्थ बनाए जाए या ऑर्गेनिक उसको बनाया जाए तो बेचने में सुविधा होंगी। ये आपका उद्देश्य और हकीकत, ये दोनों में बहुत अंतर है। नम्रता पूर्वक मैं बोलता हूँ, हमारे मध्य प्रदेश हाँ के कई साथी इसमें जुड़े हुए हैं कि जिन्होंने हाँ ऑर्गेनिक दालें भी बनाई हैं, ऑर्गेनिक गेहूं भी बनाया है। जब बड़े पैमाने में बन जाता है तब बेचने में कठिनाई आती है। इक्का दुक्का, जैसा गुड़ की भी बात बोलो, ऑर्गेनिक गुड़ तो ठीक है, ये बहुत कम किसान बना रहे हैं तो बेचने में कठिनाइयां नहीं है। लेकिन सांगली में हल्दी बेचने में क्या कठिनाई होती, कोल्हापुर में गुड़ का मार्केट बन जाता है। बहुत सारे किसान जब बनाते हैं ना, तब जो दुविधाएं आती है, इनको हम कैसे, ये ऑर्गेनिक के संदर्भ में भी कैसे बाहर आए उससे। दाल का और गेहूं का ही उदाहरण यदि लिया तो उसके बारे में यदि आपके कोई सुझाव हो तो निश्चित रूप से इस सदन को फायदा होगा। वो जो आपके चने की दाल बनाते हैं ना, चने की दाल, वो 1 किलो से पैकिंग से आप वो उसका पैकिंग अच्छा बनाएगा, और पैकिंग में आपका जो उन पे ऊपर, पैकिंग के ऊपर एक आपका ऑर्गेनिक कैसा बनाता है गाय का फोटो दिखाना पड़ेगा। और उसमें जो दवा आप बनाते हैं तो दवा भी बनाने का आपका तरीका बताने का उसमें लिखना पड़ेगा कि उसमें जो रासायनिक खत का एक ही अपने उसका वापर मत करना, वो सब लिखना इसमें। और किसान को डॉक्टर, वकील, वो जो बड़े बड़े आदमी रहते हैं, क्लास 1 अधिकारी रहते हैं, वो सब लेगा आपका फोटो जो आपके जो 1 किलो का पैकिंग रहता है ना, इसमें लिखना।
और उसको बहुत एक्टिव बनाएगा, आपको दिखाएगा तो कुशल आहे ना आपल्यापाशी हे ते दाखव. ती पॅकिंग कशी आपण बनवतो ते पॅकिंगचा असेल तर दाखव का दाखव माझ्या बसलं आहे माझ्यापाशी. दाखव ती. और उनको एक बार ट्राई फोटो नहीं दिख रही, फोटो नहीं दिख रही, फोटो हाँ फोटो नहीं दिख रही, फोटो फोटो दिखाओ क्या दिखा दे एक मिनिट. पॅकिंग ते गुळाचं पॅकिंग दाखवलं तर चालतंय कुशाल. हा ते दाखवतोय आता इथे. दिसतंय का बघा आता त्या हा दिसतंय. हा हा ऐसा गाय का फोटो वगैरह डालने का उसमें, और वो एफएसआई का रहता है ना, वो एफएसआई का उद्यम का वो जो लाइसेंस रहता है वो निकालने का. उसको 2-3 हजार जाते हैं, ज्यादा नहीं. और आत्मा के गट है उधर तुम्हारे पास. कृषि विभाग के आत्मा के गट रहते हैं ना, तो आत्मा कृषि विभाग में आप रजिस्टर करना. तात्या दिसतंय का? हो दिसतंय. हो हो हो. वो ऐसा पॉम्पलेट बनाएगा, ऐसा पॉम्पलेट बना के आप दिखाओ. वो पैकिंग में ऐसा पैकिंग लगाएगा तो बहुत अच्छा रहता है. हाँ, ऐसा पैकिंग करके रखने का माल सब. आपका माल कहाँ कहाँ जाता है और कितना बिक जाता है महीने भर में? हमारा माल बहुत है, जगह से जाता है. हमारा माल पूरा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाहर भी जाता है, और इधर जगह आते हैं लोग और इधर से भी लेते हैं. उसका ब्रांडिंग अच्छा रहेगा. महीने में कितना सेल है आपका? महीने में कितना सेल है आपका? महीने का सेल तो कम ज्यादा रहता है. कभी कभी दिन में 25 किलो भी जाता है, 10 किलो भी जाता है, 5 किलो भी जाता है. वैसा क्या हर दिन एक ही परफेक्ट रहता है ना कि आज 50 किलो हर दिन जाता है, ऐसा कुछ नहीं रहता. कम ज्यादा रहता है. लेकिन जो जितना क्रशिंग हो गया, आपके जितना उपलब्ध जैसा रहता है, हाँ, ऐसे हम आपके पास दवाई जो जितना रहता है हम ऐसे दवाई ही इधर ही बना देते हैं. दिसत दवाई नाही ते है. दिसत नाही कुशाल. हाँ हाँ. दिसत नाही ते दाखव. ऐसे हाँ जो वो दवा इधर बनाया दवाई है उसको. दवाई भी सेल करते हैं क्या आप? दवाई नहीं वो सेल करता है. करते. हमारे जो नहीं नहीं फसल को लगती है वो किसान को सिखाता है, सब किसान को भी सिखाते सिखाता हैं. है. जो जिसको जो मांगता है उसको भी भेजता है. अभी आप जो बोलते हैं ट्राइकोड्रामा, तात्या हे साई दिसते का? हा तुम्हाला काढून दाखवतो. हा दिसते का तात्या? हाँ वो हे जो आप किसान जो ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास आजोटोबैक्टर राइजोबियम जो है ना वो वैसा बना देना. वो जो टॉनिक बनाएगा ना आपने, वो जो फल का टॉनिक रहता है वो आप मार्केट से लाता है 1000 रुपए लीटर को. जो 1000 रुपए लीटर का लेता है वो आपको खाली 10-15 रुपए में बनाता है. उसका बहुत रिजल्ट अच्छा भी रहता है. आप खुद के पास आने के बाद हम बना के दिखाएगा कैसा रहता है, उसका रिजल्ट कैसा रहता है. आप खुद स्प्रे करने के बाद आपको दिखाएगा सब. बहुत अच्छा से अच्छा लगता है. वो मिट्टी का गंध भी बहुत अच्छा आता है. आपकी मिट्टी की टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं रहती, इतना बहुत अच्छा रहता है सब. कितने एकड़ में करते हो आप? हाँ कितने एकड़ में? खेती क्या जी हमारी भी तो खेती. हमारी 15 एकड़ है. वो कुशल जी की 4 एकड़ है. उनकी 4 एकड़ है, हमारी 15 एकड़ है. हम तो रेशम का भी बनता है, गन्ना बनता है, मक्का बनाता है, गेहूं बनाता है, मूंगफली बनाता है. रेशम का खेती हमारी बहुत बड़ी है.
2-2.5 एकड़ में रेशम है। रेशम का कपड़ा बनाता है, अभी कंपनी बनाई है, कंपनी से माध्यम से भी बिक जाता है सब। आपने जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाएगी ना, आपका गठ बनाएगा, वो जो आत्मा के साथ कृषि विभाग के साथ जुड़े तो आपका बहुत काम अच्छा रहेगा, आपका माल भी बिक्री में जाएगा और सब आपको ऑर्डर भी आ जाएगी कंपनी के माध्यम से, आपका बहुत मार्केटिंग भी बहुत अच्छा होगा। कुशल जी, बहुत सुंदर आदरणीय कुशल भ्राता जी। जी हॅलो. ते आपलं आसाममध्ये गेलेलं तेवढी एक माहिती त्यांना दी। हाँ देशी बीज का एक कार्यक्रम आसाम में था, गुवाहाटी में, तेजपुर जी विश्वविद्यालय में। हम गए साल 31 मई में गए थे, 1 जून के 10 जून तक गए थे। वो खुशहाल बात करेगा, आपको बताएगा एक 5 जी मिनट। उधर जी उधर भ्राता 23 जी। राज्य के किसान आए थे और उसमें 23 राज्य के हर एक दो किसान के इंटरव्यू लिया था उधर G20 के लिए। और एक 2-3 महीने के बाद तातेजो को कॉल आया कि आपकी इंटरव्यू लेनी है। तो 23 राज्य में किसान जो थे उसमें से अकेले ताते की ऑर्गेनिक खेती के बारे में इंटरव्यू लेने के लिए ताते का सिलेक्शन हो गया था। और उसके बाद ताते के खेती में आने के उधर आ गए खेती में और उधर इंटरव्यू पूरा वीडियो निकाल दिया। 3 दिन उधर रुके थे और 3 दिन पूरा किसान जो सुबह उठते समय रात सोते समय जितना काम करता है, दवाई कैसा बनाना है, जो गोबर रहता है उनका डिकम्पोजर कैसा करना है, ऐसा सब पूरे वीडियो निकाल दिया उन्होंने। जो अपनी फसल बोते समय जो आप क्या बोलते हैं, बीज प्रक्रिया, बीज प्रक्रिया। वो कीड़ आने के बाद क्या बनाता है, कैसा करता है, वो कैसा स्प्रे करना है, आपके हमने 8 घंटे में आप वो उसको दिखाया कि उनका फसल कैसा हरा भरा दिखता है, हरा भरा कैसा आता है, फसल का कलर कैसा चेंज हो जाता है, वो सब दिखाया है। और 3 दिन में सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक वो सब वीडियो बनाएगा उन्होंने। और जी ये आदरणीय आदरणीय जगन्नाथ जी, आदरणीय खुशहाल जी, इस संवाद अगले दिन और जारी रखेंगे क्योंकि अभी समय हो गया, 8:05 हो गए हैं। और मैं चाहूंगा कि ये संवाद आप दोनों का और युवाहार के सदस्यों का, अभी सवाल भी नहीं आ पाए हैं क्योंकि समय 8:05 हो गया है, युवाहार का द्वितीय सत्र का समय समाप्त हो गया है। तो अगले दिन अपन फिर और इस विषय पर चर्चा करेंगे। आदरणीय भगवान सिंह संगारिया जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आपको आमंत्रित किया और आज इस कार्यक्रम में आए। आपने सभी जैविक खेती और गुड़ बनाने की विधि हम सबको बताई है, हमारा आहार कैसा हो इस विषय पर भी आपने चर्चा की है। आपका बहुत बहुत शादुबाद। आज के हमारे सरिता पाल जी योग शिक्षिका थी, उनके ना आने से हमारे आदरणीय बहन वंदना जी ने ये कराया, उनको बहुत बहुत शादुबाद। और उपस्थित सदन में सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज हमारे जो योगाहार परिवार के सदस्य आदरणीय राजेंद्र राय जी, जो बिहार के पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी थे, उनका आकस्मिक निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। परम आदरणीय हमारे पतंजलि योगपीठ के मुख्य केंद्रीय प्रभारी भ्राता परम आदरणीय राकेश जी के द्वारा शोक पत्र भेजा गया। तो मैं चाहूंगा कि हमारे युवाहार के सदस्य थे और इटारसी कार्यक्रम में वो हमारे जो वार्षिक उत्सव था उसमें रहे हैं, बहुत ही वरिष्ठ राज्य प्रभारी थे। सभी हम लोग जानते हैं, इस युवाहार कार्यक्रम में भी जुड़े रहे। तो और पतंजलि समृद्धि कार्यक्रम में भी उनका योगदान रहा है। भरपूर किसानों के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, संगठन में बहुत भी भूमिका निभाई है उन्होंने। तो मैं ये सभी योगहार के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि उनका 2 मिनट के लिए हम मौन धारण कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो चलिए हम सब मृत आत्मा को शांति प्रदान करें, ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे, इसलिए हम मौन धारण कर आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल रावत जी से निवेदन करेंगे कि श्रद्धांजलि कराने का कष्ट करें।
आज शोक का विषय है कि हमारे बीच आदरणीय राजेंद्र राय जी नहीं रहे। उन्होंने हमारे इस योगाहार परिवार को और राष्ट्र की सेवा की और बड़े कर्तव्य परायण रूप से आप इस कार्यक्रम में भी जब भी जुड़ते थे तो निश्चित रूप से आप अपना मार्गदर्शन देते थे और आपने जो प्रयास इस योग और आहार को उत्तम बनाने के लिए किया है वो हमेशा याद रहेगा। जो आया है निश्चित रूप से मृत्यु अटल सत्य है और हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपकी दिव्यात्मा को अपने चरणों में स्थान दे और आपके शोकाकुल परिवार को इस कठिन दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। हम सभी 2 मिनट का मौन रखेंगे। ओम